हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, झारखंड बीएड एडमिशन की इम्पॉर्टेंट बातें आपके साथ मैं साझा करूंगा। बहुत सारे आपके डाउट हैं जो आप फ्रीक्वेंटली मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे एंड ऑब्वियसली कॉल पे भी आप लोगों की बहुत सारी जो डाउट्स हैं वो मेरे साथ साझा हो रही थी। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना करके आपके सारे डाउट को ख़त्म कर दूँ। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं 3 सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं सचमुच में आप कितने तैयार हो। देखिए, 3 सवाल पूछूं उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, समय बदल गया है, अपने आप को अपडेट करें। चैट जीपीटी हो या XYZ कोई भी AI टूल हो, उससे इंग्लिश ज़रूर सीख लें आप। बेहतरीन तरीके से डुओलिंगो वगैरह भी कुछ ऐप हैं जो आपको इंग्लिश सिखाते हैं। तो प्लीज़ लर्न अ लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते हो तो आज के टाइम में सबको गवर्नमेंट टीचर की जॉब नहीं लगेगी बीएड करने के बावजूद। ये कड़वा सच है, बिटर ट्रूथ है। प्लीज़ ट्राई समथिंग। आप इंग्लिश अगर नहीं पढ़ा सकते हो तो प्राइवेट स्कूल में आपको कौन हायर करेगा? सोच के आप देखो ना, आपको कोई हायर करेगा क्या? इसलिए प्लीज़ इंग्लिश सीखें, इससे आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा और जॉब की अपॉर्चुनिटी या फिर आपकी जो मोटी तगड़ी सैलरी है उसके आने के चांसेस बनेंगे। प्लीज़ इम्प्रूव योर इंग्लिश, इससे आप बेहतर जो है अपने आप को पाओगे, एक बेटर पोजीशन में पाओगे, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगेंगे। तो चलिए, 3 सवाल मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछ लेता हूं। आप लोग बताएंगे इम्पैथी का क्या मतलब होता है। चलिए, मैंने कहा ना कि इंग्लिश सीखना है, तो चलिए इम्पैथी का मतलब आप बताएंगे, है ना। सिंपैथी आपने सुना होगा। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ इम्पैथी का क्या मतलब होता है। मेरा दूसरा सवाल है, अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड कर दूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, और 0 को 1 से डिवाइड कर दूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये दूसरा नंबर सवाल है। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि पानीपत की जो सेकेंड वाली वॉर है, सेकेंड लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई और कौन जीता? आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, बीएड सेमेस्टर 1 के जो भी सिलेबस हैं, जो सबके सिलेबस में कॉमन है, रांची यूनिवर्सिटी हो, BBMKU हो, सिद्धू कानू हो, नीलांबर पीतांबर हो, कोल्हान हो, विनोबा भावे हो, सभी के सिलेबस से जो टॉपिक कॉमन है ना, उसके छोटे छोटे 8 से 10 मिनट की वीडियोज़ में आपको अपलोड करूँगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ कि क्या आपको पढ़ना है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। देखिए, मैं ना हमेशा से तैयार रहता हूँ अपने आप को। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने थंबनेल पहले से तैयार कर रखा था, बट उस दिन सिद्धू कानू में सिलेबस को लेकर, देखिए सिलेबस को लेकर जो है, सॉरी, पैसे को लेकर चीज़ें बढ़ गई। तो ये देखिए, मैंने सिद्धू कानू BEd 1 का जो है तैयार कर रखा है, ये आपके साथ मैं साझा कर दूंगा। हुआ तो आज वीडियो आ जाएगी, नहीं तो फिर संडे को आ पाएगी, क्योंकि और भी मेरे काम हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और भी चैनल्स हैं जिस पे मैं काम करता हूँ फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से आप देख लीजिए, मैंने आपसे सवाल कर लिया, अब आपके सवालों का आंसर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, सबसे नॉर्मल और सबसे अधिक जो है सवाल ये पूछा गया कि सर, मुझे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में फलाना जगह से सीट मिली है। सपोज कर लेते हैं कि सिद्धू कानू मुर्मू में मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मैं रांची में रहता हूं या फिर रहती हूं। अब मुझे रांची में ही जो है किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया, तो क्या करना चाहिए मुझे? मैं कहूँगा। और हाँ, एक और सवाल था कि अगर सेकंड काउंसलिंग होती है तो ये मेरी सीट रिजर्व रहेगी या फिर ये सीट चली जाएगी? तो मैं आपको बता दूं, चली जाएगी। जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर से जो है आप एज अ फ्रेश कैंडिडेट वहाँ पे ट्रीट किए जाओगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। और फ्रेश कैंडिडेट का मतलब ये होता है कि आपके साथ कुछ और लोग भी जो बचे होंगे आपके साथ, जिनका काउंसलिंग में जो फर्स्ट काउंसलिंग से खुश नहीं है, उनके साथ आपको कंपटीशन करना होगा। याद रखिएगा, जिनका स्कोर कम है, 50 से कम स्कोर है, 30 से कम स्कोर है, 30 से कम वाले तो हमेशा रेड अलर्ट में रहें। कहीं भी मिलता है तो पहली फुर्सत में आपको जो है कहीं भी एडमिशन ले लेना चाहिए। 30 से नीचे वाले के लिए मैं बातें बता रहा हूँ, बाकी जिनका 50 से प्लस है, जहाँ एडमिशन मिलता है ले लें। अब बात आती है कि सर, किसको किसको स्किप कर देना चाहिए। मैंने अभी कहा ना कि अगर किसी को सिद्धू कानू में मिल जाता है, वो रांची का रहने वाला है या जमशेदपुर का रहने वाला है, वो यहाँ पे क्यों आएगा या क्यों आएगी? आप कोशिश करें कि रांची में ही आपका एडमिशन हो पाए। अब 30 से कम नंबर है सर, अगर मुझे जो है सिटी चेंज करना है तो क्या करूँगा? देखिए, अगर आप इस 2 साल या 2 साल 3 महीने के कड़वी दवाई को पीने के लिए तैयार हैं, स्विच करिए। पैसे खर्च होंगे, नए शहर में जाना, ऑब्वियसली वहाँ पे रेंट और भी 10 तरह के ग्रोसरीज वगैरह में आपकी जो है पैसे खर्च होंगे, वो आपको करना होगा। अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, नए दोस्त जाओगे, नए सिटी जाओगे, नए दोस्त बनेंगे, नई चैलेंजेस मिलेगी, जिससे आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी। तीसरी बड़ी बात यह है कि आप अगर बदल लेते हो शहर को, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप ट्यूशन्स पढ़ा करके पैसे कमा सकते हो, कोचिंग वगैरह में कहीं जा करके 1 घंटे पढ़ा करके पैसे कमा सकते हो। तो ये तरीका होगा, यानी कि
आसान भाषा में पहला सवाल का आंसर मैं कर देता हूं। अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आप स्किप करते हो, दूसरे राउंड के कंपटीशन में आपको फिर से रैट रेस में शामिल होना होगा। रैट रेस का मतलब क्या होता है, ये बोलते हैं ना, बहुत नेक टू नेक वाली सिचुएशन आ जाएगी। कहने का मतलब है, हिंदी में मुझे वो मिल नहीं रहा है, बहुत संघर्ष है यहाँ पर। सीधी सीधी बात है, हिंदी में यही होगा कि बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन टफ है, बहुत संघर्ष है, ये आपको इससे गुजरना होगा। यानी कि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में सपोज कर लें कि आपको डोरंडा कॉलेज मिला है या फिर हिंदी विद्यापीठ देवघर मिला है, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप अगले राउंड में वो आपका जो है, वो बोलते हैं ना, खिड़की के बगल में से आपने रुमाल डाल के सीट पर रख दिया तो वो आपकी सीट हो गई। नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में आप फिर से फी भरोगे और फिर से आप नए फ्रेश कैंडिडेट की तरह ट्रीट किए जाओगे। अगला है, एडमिशन के बाद क्या क्या दूसरे कॉलेज में या दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना पॉसिबल है? माई आंसर इज नो। नो डियर फ्रेंड्स, ये नहीं पॉसिबल है और ऐसे सवाल आप प्लीज़ मन में ना लाएं। मुझे पता है अभी अभी आप कपोल कल्पना के माध्यम में जो है जी रहे हो, वो नहीं करना है आपको। कॉलेज पसंद नहीं आया तो झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। आई रिपीट, झेलना पड़ेगा। मैं आपको एक कड़वी दवाई के बारे में बता देता हूँ, उसे पियोगे तो कैसे कड़वापन कम हो सकता है। कोशिश करें कॉन्फ्लिक्ट ना हो आपके और आपके टीचर या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। और सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है प्राइवेट कॉलेज में होता है। मैं आपको उसका रीज़न बता देता हूँ। प्राइवेट कॉलेज में ये ना आपको पैसे के लिए परेशान करेंगे हर एक सेमेस्टर में, जो कि मुझे लग रहा है कि सही या गलत। देखिए, कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, ग्रे होती है चीज़ें। तो मैं नहीं कहूँगा कि प्राइवेट जो है बार बार आपको पैसे मांग रहा है वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। मैं इतनी बात कहूँगा कि अगर आपको पैसे की दिक्कत है ना, आप पहले से तैयार रहो कि आपको 4 सेमेस्टर में कैसे कैसे पैसे देने हैं और कब कब आपको तैयारी रख लेनी है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम की रूटीन आएगी, ये आपको पैसा मांगना जो है शुरू कर देंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि कुछ मदद अपने परिवार को करें। आप कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, जिसमें 3-4 घंटे लगाकर अगर आप 5,000 10,000 भी कमा पा रहे हो तो कुछ ना कुछ पैसे आप कंट्रीब्यूट करें। फैमिली के लिए पैसे कमाना और अपने लिए पैसे मिस हो गया है, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके बता दूंगा क्या सवाल बचे थे। एक सवाल बच गया होगा, वैसे मैं आपको फिर से बताता हूं, पिछले 5 साल के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हिंदी के और भी आपका जो मेथड पेपर होगा, कॉमन पेपर, वो 49 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, आपको 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम की सिर्फ ज्ञान लेने के लिए आप बीएड कर लो। ठीक है जी, यहां से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com 2-4 भर जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474। आपका समय वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका टाइम जो है बहुत ही प्रीशियस है। आगे देखिए, 30 मार्क्स मिलेगा कॉलेज से। देखिए, कॉलेज के बारे में आपको बता देता हूं। जो सेमेस्टर वाला सिस्टम है उसके हिसाब से जो 80 अंक का एग्जाम, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें 20 मार्क्स आपको कॉलेज वाला देगा। ठीक है, जो 40 नंबर का पेपर होगा, 40 नंबर का भी पेपर होता है, उसमें 10 नंबर आपका कॉलेज देगा। इसके अलावा कुछ और नाटक ड्रामा वगैरह जो होती है उसमें 50-50 मार्क्स जो है कॉलेज कंप्लीटली देता है। इसके अलावा आईसीटी में आपको जो है कॉलेज से मार्क्स मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप कोशिश करें कॉलेज का फी टाइम टू टाइम देते रहें। प्राइवेट में तो भर भर के, टोकरी भर के नंबर आपको दिया जाता है, तो पैसे आप देते रहोगे, प्राइवेट वाले आपको नंबर देते रहेंगे। ड्रामा हो, आईसीटी हो, टीचिंग प्रैक्टिस है, नोटबुक, बहुत लेसन प्लान वगैरह, बहुत तरह से जो है आपको हर एक सेमेस्टर में कुछ ना कुछ अंक मिलते हैं। बाकी इंटरनल में तो हर एक बार आपको अंक मिलेगा ही मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि कभी भी आप लड़ाई ना करें। किससे लड़ाई नहीं करनी है आपको? आपके एडमिनिस्ट्रेशन से, टीचर से भी नहीं करनी है, अपने दोस्तों से नहीं करनी है। दूसरी बात कि सर सेकंड काउंसलिंग कब तक आ सकता है, तो आपको भी पता है कि पहले राउंड की काउंसलिंग 30 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद ही कोई रास्ता बन पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब स्कॉलरशिप फॉर्म कब से मिलेगा? मुझे लग रहा है कि अगले साल से पहले ये नहीं हो पाएगा। एक और बात, जो बच्चे सीटेट को लेकर जो है थोड़े से डाउटफुल में हैं, उनके लिए मैं बता दूं 6 to 8 के लिए, जिनका मैथ और साइंस है, 2011 से 24 तक का सारा पेपर एक बार देख लें, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। एक प्रो टिप्स मैं आपको दे देता हूं, कभी भी रटने वाली प्रवृत्ति अगर आपकी रही ना, तो जीवन में कभी भी आप सीटेट नहीं निकाल पाओगे। ये मेरा प्रॉमिस है, आप देख लेना, रट के आप कभी भी सीटेट नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए चाहिए अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको देखना होगा क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर देखें, ये बुक की जो आपको ये जो है स्क्रीन पे भी जो है टैग में कर दूंगा इस प्रोडक्ट को, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक लगा दूंगा, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एक और जिनका एसएसटी है वो क्या करेंगे, तो एसएसटी के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ये बुक मिल जाएगा। यहाँ से फिर से देख लीजिए 21 और 24 में
अब सर ये यूथ पब्लिकेशन वाले ने आपको पैसा दिया होगा इसलिए आप इसके बारे में कह रहे हैं, नहीं, मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये यूथ पब्लिकेशन का मैंने खुद बुक ले रखा है, नेट की तैयारी में कर रहा हूँ। मैंने आपको जैसा पहले भी बता रखा है, मैं एमएड कर रहा हूँ, तो मैं खुद से जो है नेट की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने बुक देखा है, बहुत कम एरर है आंसर की में और एक्सप्लेनेशन इन्होंने ठीक ढंग से किया हुआ है। इसलिए मैं कहूँगा यूथ पब्लिकेशन की ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, 10 तरह के बुक मार्केट में अवेलेबल हैं। खुद से मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि आपका अल्टीमेट गोल बीएड नहीं होना चाहिए। आपका अल्टीमेट गोल बीएड कंप्लीट करने के बाद टेट एंड आफ्टर दैट आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है। आई रिपीट, आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है। अगर आपका मैथ्स है तो आपको 12 तक के मैथ्स फटाफट बनने आने चाहिए। इवन आप 10 तक के मैथ्स बनाओगे ना, इवन आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ़ायदा ही मिलेगा। झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें मैथ का एक कॉमन पेपर होता है, जीके का कॉमन पेपर होता है, तो वो सब कुछ देख लें। बाकी मैं आपको ना धीरे धीरे DSSB में कौन कौन से एग्जाम होते हैं, PRT, TGT, PGT का सिलेबस क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बीएड का सिलेबस आपको समझाऊंगा। आफ्टर दैट सीटेट का सिलेबस समझा दूंगा। फिर आगे चलकर DSSB में कैसे पेपर होता है, KBS में कैसे पेपर होता है, झारखंड सहायक आचार्य क्या होता है, माध्यमिक आचार्य क्या होता है, सब कुछ आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आई नो कि आपको गाइड करने वाला कोई पहले नहीं था, बट आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं आपको सारी बातें आराम से जो है आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है। जो भी आपका डाउट हो ना, आप नीचे कमेंट करके पूछ लें और मैं ना नीचे कमेंट करके आपको देखिए कुछ बातें बता देता हूं। जैसे सिद्धू कानू मुर्मू लिख दूंगा तो आप लोग जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक कॉलेज का ग्रुप आप लोगों के लिए बना। एक तो सबसे पहले आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। कल ही सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 का रिजल्ट निकल चुका है, उनके लिए भी एक वीडियो बनाना है। अब क्या करें, अब 1600 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 98% बच्चे पास हो गए हैं, उसके बारे में अलग से एक वीडियो आएगी। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें। आगे और भी कोई अपडेट आएगी, डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। अगर आप मेरे वीडियो से खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूं तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।